गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे चुंबकीय बल रेखाओं की। चुंबकीय बल रेखाएं देख ली थी, उदासीन बिंदु देख लिए थे, ठीक है ना, सारे खींच लिए थे, 4 स्थितियाँ देख ली थी, कहाँ पर रखा होगा तो कैसे आएगा उदासीन बिंदु। आज हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, विद्युत फ्लक्स फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर देखना, चुंबकीय फ्लक्स फाई, इधर सुनना, परिभाषा क्या होती है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी? किसी पृष्ठ के लंबवत, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ही उस पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा बिल्कुल ऐसी कैसे बनेगी कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं को ही उस पृष्ठ से पारित चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाएं क्या कहलाती हैं? चुंबकीय फ्लक्स। वही परिभाषा है और वही का वही डायग्राम है कि इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। परिभाषा आ जाए तो ये डायग्राम बनाकर सूत्र लिखना है। इधर देखना, ये कोई पृष्ठ है, इससे ये पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है ना। और इस पर मैंने एक अल्पांश ले लिया ds। इधर देखना, जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो ही चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा होती है। जो चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है वो ही चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा होती है। और ये पृष्ठ का पृष्ठ सदिश है ds वेक्टर, पृष्ठ का पृष्ठ सदिश है जो पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत। ये क्या है? पृष्ठ का पृष्ठ सदिश है जो पृष्ठ के लंबवत है। और बी वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य बना कोण कितना है? थीटा। अरे यही डायग्राम तो हमने विद्युत क्षेत्र के लिए बनाया था। और विद्युत क्षेत्र में क्या था? ई वेक्टर। क्या था? ई वेक्टर। और यहाँ क्या था? डी वेक्टर। तो बी की जगह ई तो था। तो गणितीय रूप में फ्लक्स क्या हो जाएगा? किसी भी पृष्ठ के पृष्ठ अल्पांश, पृष्ठ अल्पांश ये रहा ds, किसी भी पृष्ठ के पृष्ठ अल्पांश ds से पारित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स d फाई b, इस अल्पांश से पारित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स ये b वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b वेक्टर व क्षेत्र सदिश ds वेक्टर, क्षेत्र सदिश क्या है? ds वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। ये अदिश गुणनफल हो गया। किसी भी पृष्ठ, ये पृष्ठ है के अल्पांश ds से पारित होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b वेक्टर तथा पृष्ठ सदिश ds वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। और इसको कैसे बोलेंगे? d फाई b बराबर b ds cos थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है? b वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य बना कोण, ठीक है ना। थीटा क्या है? b वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य बना कोण है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब पेपर में आए मान लो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, तो ये डायग्राम पहले जो मैंने बोला था वो, फिर डायग्राम, फिर कोई सा भी ये सूत्र। और अब मैं ये कह देता हूं कि यदि पृष्ठ बंद है, ये तो हो गया अल्पांश से, संपूर्ण पृष्ठ से पारित फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसका समेशन कर देंगे d फाई b का। तो समेशन b वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर इसको b ds cos थीटा लिखा जा सकता है ऐसे।
तो लिखा जा सकता है ना, संपूर्ण पृष्ठ से पारित चुंबकीय फ्लक्स समाकलन हो जाएगा। और यदि मैं ये कह दूं कि पृष्ठ बंद है, यदि पृष्ठ बंद है तो पृष्ठ बंद है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई बी, बंद का चिन्ह लग जाएगा डी फाई बी, ठीक है ना। और ये हो जाएगा बंद बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, बंद पृष्ठ हो गया बी डी एस कोस थीटा। यदि पृष्ठ बंद है तो निकलने वाला कुल फ्लक्स होगा फाई बी बराबर हो जाएगा, बंद का साइन लग जाएगा टोटल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे इसकी चुंबकीय द्विध्रुव, नहीं इसका मात्रक को देख लेते हैं पहले, इसके मात्रकों की बात कर लेते हैं। मात्रक कहाँ से आया, इसका मात्रक पहले तो ये अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि। दूसरा हमने कहा अदिश राशि हो गई है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं इसका मात्रक, अभी का देखो मात्रक क्या होगा, इधर से देखो b का मात्रक, b बराबर क्या होता है f बटा m, अरे b बराबर क्या होता है f बटा m, f का मात्रक न्यूटन, इधर देखते जाना, m का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर गुणा क्षेत्रफल किसमें होगा मीटर स्क्वायर में। अरे भाई फाई बराबर बी एस है और बी बराबर क्या होता है एफ बटा एम, तो बल का मात्रक तो क्या हो गया न्यूटन बटा, बल का मात्रक न्यूटन, एम का एम्पियर इंटू मीटर, डीएस का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया। इससे ही कर दिया, मात्रा आ गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बटा एम्पियर, और न्यूटन मीटर को क्या बोल रहे हैं, न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं भाई जूल, अरे बोलते हैं ना, न्यूटन बल और मीटर विस्थापन, बल इंटू विस्थापन क्या हो गया कार्य, कार्य को क्या बोलते हैं जूल, न्यूटन इंटू मीटर जूल हो गया, जूल बटा एम्पियर। इधर देखो इसको लिख सकते हैं जूल, एम्पियर को लिख सकते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी, कूलाम बटे सेकंड, कूलाम बटे सेकंड को सेकंड ऊपर चला गया, कूलाम बटे सेकंड लिख दिया एम्पियर को, कूलाम बटे सेकंड, ठीक है ना। और जूल तो डब्ल्यू का मात्रक हो गया, ठीक है ना, और जूल बटे कूलाम, ठीक है ना, ये डब्ल्यू हो गया और ये क्यू हो गया। अरे आवेश का मात्रक ये तो कूलाम होता है, ये तो कार्य हो गया और ये आवेश हो गया, तो डब्ल्यू बटा क्यू क्या होता है वोल्ट, जूल बटा कूलाम का हो गया वोल्ट, वोल्ट इंटू सेकंड, और वोल्ट इंटू सेकंड को बोलते हैं वेबर, क्या बोलते हैं वेबर, तो इसका मात्रक है वेबर, डब्ल्यू बी से तुरंत सिद्ध करते हैं वेबर, इसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक वेबर होता है। कैसे आया, बी का मात्रक है v बराबर f बटा m ds, f का मात्रक न्यूटन, m का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर, ds का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर, और न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है, एम्पियर एम्पियर को लिखिए कूलाम बटा सेकंड, जूल बटा कूलाम क्या होता है वोल्ट, वोल्ट इंटू सेकंड वेबर। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल, सीजीएस में होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल, और एक वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल, ये संबंध है, एक वेबर बराबर कितना होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, मैंने कहा था ये तो हो गया, ठीक है ना, इसका विमेय सूत्र भी निकाल लें। विमेय सूत्र कहां से निकल जाएगा सबसे बढ़िया, जूल बटा एम्पियर से, सबसे सरल यही है, जूल, जूल कार्य, कार्य का कितना होता है m1 L2 T माइनस टू, तो कार्य का होता है, ये तो जूल का हो गया, इससे निकाला है। एम्पियर, एम्पियर होता है 1,
ये कितना हो जाएगा m1 L2 t माइनस 2 a माइनस 1, ये इसका मीनिंग सूत्र आ जाएगा। मैंने आपको एक बात कहा था कि b का मात्रक, ठीक है ना, b का मात्रक या म्यू नॉट का मात्रक कहें, म्यू नॉट का मात्रक मैंने कहा वेबर बटे एम्पियर इंटू मीटर होता है। म्यू नॉट का कहां से आया है सुन रहे, म्यू नॉट का मात्रक वेबर बटा एम्पियर इंटू मीटर मैंने आपको बताया था, ठीक है। कैसे आया इधर देख लो, कैसे आया। हम जानते हैं कि ये मात्रक आया कैसे था, वेबर बटा एम्पियर इंटू मीटर। हम जानते हैं कि जो बल होता है वो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था। तो यहाँ से म्यू नॉट का मात्रक निकालना चाहें, मैं मात्रक बता रहा हूँ, मैंने बताया था कि मैंने कहा था ये मात्रक बाद में आ जाएंगे, वेबर बटा एम्पियर इंटू मीटर कैसे आया। तो यहाँ से म्यू नॉट का मात्रक यदि मैं निकालना चाहूँ तो F r स्क्वायर बटा m1 m2 होगा। F का मतलब न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, और एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर यानी एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर दिया न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। और ये मैंने लिखा है वेबर बटा एम्पियर इंटू मीटर। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो सही है। अरे ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। इधर देखना, वेबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, उधर से देखो, उधर से सामने, वेबर को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, वेबर को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर, लिख सकता हूँ ना वेबर को। इस वेबर को लिखा जा सकता है वहां से न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर, और ये चल रहा है एम्पियर इंटू मीटर। तो ये देखो मीटर से मीटर कर दिया, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर आ गया। तो दोनों मात्रक बराबर आ गए। अरे आगे नहीं आ गए। इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसका मात्रक ये होना चाहिए था, और मैंने कहा था म्यू नॉट का मात्रक वेबर बटा एम्पियर इंटू मीटर होता है। तो कैसे हुआ भाई, ये दोनों बराबर ही तो होने चाहिए। वेबर को मैंने न्यूटन मीटर बटा एम्पियर रख दिया, और एम्पियर इंटू मीटर चल रहा था, मीटर से मीटर कर दिया, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, यानी कि ये मात्रक बिल्कुल सही है। एक मैंने आपसे कहा था एम का मात्रक चुंबकीय आवेश, चुंबकीय आवेश का मात्रक जूल बटे टेस्ला। एक तो होता था एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एक मात्रक तो ये था, और एक था जूल बटे टेस्ला। क्या था, जूल बटे टेस्ला। टेस्ला किसका मात्रक है, बी का। अरे टेस्ला किसका मात्रक है, बी का, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, बी का मात्रक टेस्ला है, बी बराबर होता है एफ बटे एम, यानी कि एफ बराबर न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, यानी कि टेस्ला को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि ये दोनों मात्रक बराबर होने चाहिए। कैसे देखना, टेस्ला किसका मात्रक है, बी का, और बी का मात्रक होता है न्यूटन बटा एम्पियर इंटू मीटर। तो जूल बटा इसके लिख दिया न्यूटन इंटू एम्पियर इंटू मीटर, समझना ध्यान से, ठीक है ना। दोनों मात्रक बराबर कैसे हैं, जूल तो जूल है, टेस्ला के लिए रख दिया न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। इधर देखना क्या हो सकता है, न्यूटन, जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर इंटू एम्पियर इंटू मीटर बटे न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कट गया तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आ गया, यही वाला, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये सारे मात्रक जो मैंने आपको बताए थे वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताए थे वो सारे मात्रक बिल्कुल सही है। मात्रकों का ज्ञान आपको अवश्य अच्छे से होना चाहिए, मात्रक उससे विमा निकालना, ये हो गया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव की बात आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमने वहां विद्युत द्विध्रुव बताया था कि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। चुंबकीय द्विध्रुव में दो ध्रुव होंगे, तो भाई कौन कौन से हो गए इसके एग्जाम्पल, एक दंड चुंबक हो गया, दंड चुंबक में भी तो दो ध्रुव होते हैं एन और एस, एक की एम होती है ध्रुव प्रबलता, दूसरे की माइनस एम होती है। एक तो हो गया दंड चुंबक, ठीक है ना, जो हम कहाँ में लेते हैं। एक होता है परिनालिका, ठीक है ना, आगे आएगा इसी चैप्टर में और अगले में भी आएगा परिनालिका।
वो भी इसी का एग्जाम्पल है। एक होता है धारावाही चुंबकीय लूप, धारावाही चुंबकीय लूप, इनमें सभी में दो ध्रुव होते हैं। तो ये सिर्फ किसके एग्जाम्पल है? चुंबकीय द्विध्रुव के। किसके एग्जाम्पल है? चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। कोई पूछ ले कि चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल बताओ, तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा चुंबकीय द्विध्रुव पर बलागुण। वहां पर हमने विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण निकाला था टाउ, और टाउ बराबर क्या आया था? पी साइन थीटा। यदि आपको ध्यान है तो पी साइन थीटा आया था। तो यहां पर अपन चुंबकीय द्विध्रुव पर बलागुण, विद्युत द्विध्रुव पर तो चुंबकीय द्विध्रुव, और चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब है दंड चुंबक। अरे चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या है? दंड चुंबक पर बलागुण निकालना है। तो देखते हैं, इसको मैं मिटा दूं पूरे को, कुछ नहीं है, जैसा का वहां निकाला था बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ निकालेंगे, ठीक है ना। जैसा वहां निकाला था बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यहाँ निकालेंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। वैसे तो ये निकालने की बात भी नहीं है, क्योंकि दूरी का कोई पड़ेगा। इधर देखना, सबसे पहले मैंने ये भी उठा देता हूं, चुंबकीय द्विध्रुव पर बलागुण, टाउ। सबसे पहले तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी वेक्टर। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी वेक्टर, ठीक है ना। इसमें चुंबकीय द्विध्रुव रख दिया, यानी दंड चुंबक, ये रख दिया दंड चुंबक। अरे वहां पर क्या रखा होगा? चुंबकीय द्विध्रुव। ये हो गया इसका S, और ये हो गया N, और ये लंबाई हो गई 2L। और वहां पर ये तो मान को पता है, तो वहां पर क्या लग रहा था? माइनस क्यू और प्लस क्यू रखे हुए थे, या माइनस क्यू और या प्लस क्यू, अंतर तो इतना सही है। दूरी कितनी थी? 2a। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है ना। ये इसकी अक्ष हो गई, ठीक है। इसकी ध्रुव प्रवणता है n, इसकी माइनस n। तो इस पर लगने वाला बल प्लस के कारण कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है। तो इस पर लगने वाला बल हो जाएगा F वेक्टर बराबर m v वेक्टर। अरे वहां पर कितना था? F बराबर q। तो भाई F का स्थान तो F रहेगा, q की जगह कौन आ जाएगा? m, और t की जगह क्या जाएगा? इस पर लगने वाला बल प्लस के कारण बाहर की ओर होता है, ये बाहर की ओर हो गया। ये F वेक्टर बराबर mv वेक्टर, बिल्कुल वही नहीं है। इस पर लगने वाला बल F वेक्टर बराबर mv वेक्टर, विपरीत हो गया। अरे विपरीत हो गया ना, इसकी विपरीत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आवेश का है, ये माइनस आवेश का है, तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ये थीटा है एंगल, थीटा किसके बीच का एंगल है? ये तो जा रहा है क्या? m वेक्टर, कैपिटल M वेक्टर, ये लिख दिया। चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा S से N की ओर होती है। वहां पर P वेक्टर था। थीटा किसके बीच का बना कोण है? M वेक्टर और B वेक्टर के मध्य बना कोण है। अरे वहां पर क्या था? M वेक्टर की जगह P वेक्टर, विद्युत द्विध्रुव था ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण होगा M वेक्टर, जिसकी दिशा S से N की ओर है, जिसकी दिशा S से N की ओर है। और थीटा M वेक्टर और B वेक्टर, M कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण और B वेक्टर के दिशा में, वो M वेक्टर और B वेक्टर के मध्य बना कोण है थीटा, ठीक है ना। हमको निकालना है इस पर बलागुण टाउ, बलागुण निकालना है, क्योंकि बल लग रहा है दोनों बल, तो दोनों बलों से बलागुण आएगा, और बलागुण होता है बल गुणा बलों की क्रिया रेखा, क्रिया रेखा के मध्य की
लंबवत दूरी, लंबवत दूरी ये होता है टाउ। तो टाउ बराबर बल कितना है एफ। लंबवत दूरी ये इसकी क्रिया रेखा है, ये इसकी क्रिया रेखा है, तो दोनों के मध्य की लंबवत दूरी ये आ गई भाई साहब। ये मान लेते हैं एन एस सी मान लेते हैं, ये आ गई लंबवत दूरी। अरे ये तो है लंबवत दूरी और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। दो समांतर रेखाओं में क्रिया रेखा काट रही है तो ये संगत कोण होते हैं, ये थीटा है। ये लंबवत दूरी आ गई एनसी, एनसी आ गई लंबवत दूरी। जिसको पहला चैप्टर का याद है ना, विद्युत द्विध्रुव पर बलाव गुण, बिल्कुल वही तो है। वहां पर विद्युत द्विध्रुव बनाया था, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव बनाया है। वहां माइनस क्यू आवेश था, यहाँ एस है। वहां पर प्लस क्यू आवेश था, यहाँ एन है। वहां पर क्यू थे तो यहाँ एम और माइनस एम हो गए, ध्रुव प्रबलता। बल यहाँ पर क्यू ई था तो यहाँ एम भी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर माइनस क्यू ई था या विपरीत दिशा में था तो यहाँ एम भी हो जाएगा विपरीत दिशा में। वही का वही है, बल गुणा बल की क्रिया रेखा से। यहाँ थीटा पी वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य बना कोण था तो पी की जगह क्या आ गया एम, एम और बी वेक्टर के मध्य बना कोण है तो टाउ बराबर हो गया बल गुणा बल की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर हो गया बल बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी एनसी। तो समकोण त्रिभुज से मैं ये समीकरण एक है, समकोण त्रिभुज कौन सा नाम ले रहा हूं एनसीएस से साइन थीटा, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका मेरा एनसी, कर्ण कितना है इसका एस एन। एनसी एस एन की वैल्यू कितनी है 2l, तो एनसी की वैल्यू हो गई 2l साइन थीटा। एनसी की वैल्यू हो गई 2l साइन थीटा, याद देंगे उठा के। तो टाउ बराबर हो जाएगा बल, और बल कितना है भाई, बल का भी अपने मान एम भी है, एम भी छोटा एम भी इंटू 2l साइन थीटा। और इधर देख भाई चूंकि m इंटू 2l क्या होता है कैपिटल एम, चुंबकीय आघूर्ण, और ये हो जाएगा टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। और सदिश रूप में कितना हो जाएगा टाउ वेक्टर बराबर एम बी, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सदिश रूप में हो जाएगा। और टाउ वेक्टर की दिशा एम वेक्टर और बी वेक्टर से बने तल, इन दोनों से जो तल होगा एम वेक्टर और बी वेक्टर से बने तल के लंबवत दिशा में होगी। ऐसे तो निकालते हैं सदिश की दिशा ए वेक्टर और बी वेक्टर से बने तल के लंबवत होती है परिणामी की दिशा, तो परिणामी कौन सा है ये, तो इन दोनों से बना जो तल होगा उसके क्या होगी लंबवत दिशा में होगी। टाउ वेक्टर की दिशा एम वेक्टर और बी वेक्टर से बने तल के अभिलंबवत दिशा में होगी, जिसको पेज के नियम से, ठीक है ना, या दक्षिणावर्ती हस्त नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और थीटा क्या है एम वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य बना कोण है। इधर देखो भाई वहां पर फॉर्मूला आया था पी ई साइन थीटा, तो यहां पर टाउ तो टाउ रहेगा, पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो यहाँ चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है, वहां ई विद्युत क्षेत्र तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, और साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा। बिल्कुल वही बात आ रही है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब यदि इसमें विशेष स्थितियों की बात करना चाहे तो विशेष स्थितियों की बात कर सकता है, थीटा का मान 0, थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान 180 डिग्री, वही की वही बात। तो बार बार से मैं लिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां लिखा रखा है विद्युत क्षेत्र के लिए, उसी चीज को बार बार लिखाएंगे रिपीट करेंगे कोई महत्व निकलेगा नहीं। निकाल के मैंने दिखा दिया, निकालने की भी कोई बात नहीं थी क्योंकि ये तो तुमको स्वयं को ही निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो बात हम पहले कर चुके हैं उसी बात को हम यहाँ पर रिपीट की है हमने। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव पर बलागुण आ गया। अब जब चुंबकीय द्विध्रुव पर बलागुण आ जाएगा तो चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में कार्य भी आ जाएगा। वहां पर निकाला था ना विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आ जाएगा। फिर हमने वहां पर चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, तो यहाँ पर भी वो विद्युत द्विध्रुव की निकाली थी, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी। वही की वही बात है, बिल्कुल ऐसा जैसा वही का वही आएगा, बस नोटेशन चेंज हो जाते हैं। नोटेशन कैसे चेंज होते हैं, वहां पर Q होता है तो यहाँ M हो जाता है, वहां पर P होता है तो यहाँ कैपिटल M हो जाता है, वहां E होता है तो यहाँ पर B हो जाता है, वहां पर 2A होता है तो यहाँ 2L हो जाता है, ठीक है ना। ये नोटेशन में चेंज आता है बस। और
तो बाकी की सारी बात वही रहती है। तो बच्चों आज के लिए इतनी बात काफ़ी है। कल हम इसको पूरा करके गाउस के नियम तक और फिर सवाल देखेंगे, फिर आगे के पार्ट की इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर चल रहा है। आई होप आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में नंबर इधर से उधर नहीं होते हैं, क्योंकि यदि थोड़े दिमाग आपने लगाया तो पेपर में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।